आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत से लोग ऐसा टाइटल और थंबनेल पढ़ करके यूं ही वीडियो नहीं देखते और चले जाते हैं। उनको लगता है कि अगर ये वीडियो हमने देखा तो इसमें केवल सिद्ध सामग्री के लेन देन की व्यापारिक या व्यावसायिक बातें की जाएंगी और कोई बातें नहीं होंगी, बाकी वीडियो व्यर्थ है। जो कि आप सभी लोग, जो लोग निरंतर देखते हैं, वो लोग जानते हैं कि किसी भी वीडियो में, चाहे वो सिद्ध सामग्री की वीडियो हो, चाहे वो अनुभव की वीडियो हो या फिर मंत्रात्मक चर्चा हो, आप लोगों के हित के लिए ही मैं बात करता हूं। और रही बात सिद्ध सामग्री में दक्षिणा के लेने देने की, तो वो आप लोगों को पता है कि ये दक्षिणा क्या ली जाती है और उसका क्या प्रयोग होता है, दक्षिणा क्यों ली जाती है, वो सब आप लोगों को पता है। और सिद्ध सामग्री क्यों हमको देना पड़ता है, ये आप लोग जब अनेक अनेक प्रकार के कष्ट व्यथाओं को जब सुनाते हैं, चाहे टोकन के माध्यम से, चाहे कमेंट से, मैसेज से, तो हम तमाम प्रकार के उसके लिए मंत्र, यंत्र, विधियां तमाम प्रकार की हम प्रदान कर चुके हैं। लेकिन किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश जब आप उन मंत्र, यंत्र या विधियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और फिर मैसेज करते हैं कि गुरुदेव कुछ ऐसा दे दीजिए आप ही करके, तो फिर उसके बाद केंद्र शुभ मुहूर्त और स्थिति परिस्थिति का इंतजार करता है और उसके बाद आपकी सहायता के लिए कुछ सिद्ध सामग्री निर्माण करके केंद्र आपको भेजता है। बाकी सभी कष्टों से संबंधित जानकारी निःशुल्क रूप से उपलब्ध है पहले से ही। लेकिन बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। अभी परसों ही किसी ने टोकन लेकर के बात किया कि गुरुदेव हमारी पत्नी को बहुत तेज दर्द था, बुखार था और चिल्ला रही थी, दवाई खाने से ठीक नहीं हो पा रहा था। कई दिन से दवाई खा रही थी, ठीक नहीं हो पा रहा था। आपका मेडिकल मंत्र हमने एक ही बार मारा, ठीक हो गई। ठीक होकर के फिर उसने कहा कि अब इस मंत्र का दोबारा प्रयोग हमारे ऊपर नहीं करना। पहले बीमार थी, 4-5 दिन से डॉक्टरी इलाज चल रहा था, ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन जब उसी मंत्र से उसने देखा कि वही मंत्र पढ़ करके उसका पति फूंक मार रहा है, फूंक मार करके वो जल पिलाया, जल उसने पिया, आधे घंटे में ठीक हो गई। और फिर वही पत्नी कह रही है कि जो है हमारे ऊपर अब दोबारा ये कार्य नहीं करना। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण साधक या मंत्र के जानकार या मंत्र के जिज्ञासु लोग नहीं प्रयोग कर पाते। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होंगी लोगों के घरों में, अब क्या क्या मैं बोलूं। तो आप लोगों को, आप लोग सिद्ध सामग्री की ये सारी बातें होती है कि सिद्ध सामग्री क्यों भेजा जाता है। इसमें कोई व्यापारिक या व्यावसायिक उद्देश्य नहीं रहता है, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। बाकी आप लोग वीडियो पूरा देखा करें, आप लोगों के हित की चर्चा रहती है कुल मिला जुला करके। अब जो आज सिद्ध श्री यंत्र आप लोगों को वितरित करने जा रहा हूं, तो आप लोगों के ज्ञान की चर्चा इसी एक यंत्र की बात हो रही है। बाकी आप दुनिया के जितने भी यंत्र हैं, सभी यंत्रों की चर्चा इस एक ही वीडियो में हो जाएगी। जितने भी प्रकार के यंत्र हैं, जितने भी यंत्र हैं, चाहे बंगाली हो, चाहे साबरी हो, चाहे इंद्रजाल का यंत्र हो, जो भी आप लोग जानते हैं, बचपन से देखते आए हैं, सभी यंत्रों की चर्चा हो जाएगी केवल एक वीडियो में। चाहे आप यंत्र लें या ना लें, उससे मतलब नहीं है, चर्चा सुन लीजिए। बात यह है कि मैंने आज के 2 साल पहले एक हरियाणा में एक वीडियो बनाया था किसी के घर में जाकर के। उनके घर में हर प्रकार का यंत्र लगा हुआ था, हर प्रकार का यंत्र, कोई कागज़ का, कोई प्लास्टिक का, कोई शीशे में, कोई भोजपत्र में, कोई कैसे, ऐसे हर प्रकार का यंत्र उन्होंने सजा करके रखा था। मैं गया, मैंने निकलवाया, मैंने फिकवाया, विसर्जित करवाया। तो आप लोग सोचेंगे ये तो गलत हुआ, ये हिंदू धर्म का प्रतीक होता है, ये है वो है। प्रतीक नहीं होता है। प्रतीक जो होता है वो बात अलग है। प्रतीक से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है वो आप लोग समझिए। प्रतीक तो जो है सो है, लेकिन उससे नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि यंत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि यंत्र जो है ब्रह्मांड की शक्तियों को खींच करके आपको या आपके परिवार में, आप जहां रहते हैं उस स्थान पर प्रसारित करता है, मतलब फैलाता है उस एनर्जी को खींच करके। तो यंत्र, अच्छा अब आप लोग कहेंगे कि जो है हर प्रकार की शक्ति को खींच सकता है, मतलब जैसी शक्ति आप चाहते हैं ब्रह्मांड से वैसी शक्ति खींच करके देखें। जैसे मोबाइल होता है, उसी मोबाइल से आप चाहें तो भजन सुनिए, उसी मोबाइल से आप चाहिए तो गाली सुनिए, वो दोनों सुनाएगा। उसका प्रयोग आप कैसा कर रहे हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मांड में हर प्रकार की ऊर्जा है, नकारात्मक, सकारात्मक, सात्विक, राजसिक, तामसिक, हर प्रकार की ऊर्जा है। आप चाहते कैसा है, ब्रह्मांड से क्या लेना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। वैसा यंत्र आपके पास होना चाहिए। तो यंत्र, ये तो यंत्र की चर्चा हो गई। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ यंत्र रखने का सही तरीका। वही नहीं मालूम है सबको, यही बताना है इस वीडियो में विशेष। यंत्र रखने का सही तरीका क्या होता है। बहुत लोग दीवारों पे लटका देते हैं, लाए शीशे में पैक किया, उसको लटका दिए, पेपर पे फोटोकॉपी करा के लाए, चिपका दिए। दीवार पे यंत्र चिपकाने का मतलब ही नहीं है। यंत्र दीवार पे क्यों चिपकाना जब एनर्जी ब्रह्मांड से ऊपर से लेनी है, तो ये भी तो सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यंत्र में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या अष्टकोण या 10 दिशाएं होती हैं। तो जब आप दीवार पे चिपका देते हैं तो दिशाओं का कहाँ मतलब रहेगा फिर। और यंत्र ऐसे होना चाहिए, ऐसे
जैसे थाली रखी जाती है ऐसे यंत्र रखना चाहिए, ना कि ऐसे आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में, ऐसे नहीं। यंत्र हमेशा ऐसे रहना चाहिए, ऐसे एकदम थाली जैसे रखी जाती, प्लेट जैसे रखा जाता है, ऐसे ऐसे आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में ऐसे दीवार पे आप लोगों ने लटका दिया, उस दिशा का तो पता ही नहीं है, तो फिर वो एनर्जी कहाँ से? कदाचित सिद्ध ना हो, जागृत ना हो, सही मुद्रा में रखा हुआ हो तो हो सकता है कभी काम कर जाए, लेकिन वो सिद्ध भी हो, जागृत भी हो, चैतन्य भी हो, बढ़िया मंत्रों से एकदम जो है अनुष्ठान करके उसको सिद्ध किया गया हो, वो भी काम नहीं करेगा अगर रखा नहीं जाएगा सही से। व्यवस्था मतलब उसका पूरा मैचिंग नहीं मिलेगा। तो यंत्र, कोई भी यंत्र, चाहे बंगाली यंत्र हो या साबरी यंत्र हो या इंद्रजाल के यंत्र हो, जो या फिर वैदिक यंत्र कुछ आप पढ़ते हो, रखने का तरीका होना चाहिए वो सबसे परफेक्ट होना चाहिए। रखने का तरीका क्या है? हर यंत्र के कोने में दिशा लिखी रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पे जो सिद्ध श्री यंत्र की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखिए, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ऐसे दिख रहा है, फोकस ऐसा आता है ना लाइट का, देखिए ऐसे देख लीजिए मोटा मोटा, ये देखिए यहाँ पर पूर्व लिखा है, ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ पर पश्चिम, यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर उत्तर, ऐसे लिखा हुआ है। अब ये पूर्व लिखा है, मान लीजिए कि जो मैं सामने हमारे पूर्व ही दिशा है, तो हम ये यंत्र ऐसे रखेंगे, देखिए ये पूर्व है, ये हम ऐसे रखेंगे, ये, और ये भी ऐसे नहीं रखेंगे, इसमें एक कंपास आता है। कंपास, वास्तु या ज्योतिष के जानकार लोग कंपास रखते हैं, आप लोगों के पास कंपास नहीं होगा तो मोबाइल में कंपास ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो दिशा को बताता है। कंपास ऐप आता है, फ्री है, डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप से इसकी दिशा मिलाइए, ये पूरब किधर है, परफेक्ट पूरब दिशा में कंपास से मिला करके ऐसे एक बार आप रख दीजिए, बस एक बार रख दीजिए, उसको छेड़िए मत, धूप दीप करिए, आरती करिए, बस ये हो गया यंत्र रखने का सही तरीका। और हर यंत्र, यही नहीं, ऐसे ही रखा जाता है, कभी ऐसे खड़े करके या दीवार पे चिपका के यंत्र नहीं रखा जाता, वो बेकार है, फोटो है केवल, वो देखने के लिए, धर्म का प्रतीक आप लोग समझते हैं, हाँ धर्म का प्रतीक मान सकते हैं, पर उससे कोई फायदा कभी नहीं होगा। और दूसरा ये है कि यंत्र सिद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, तब वो कार्य करता है। जो उससे सकारात्मक एनर्जी आपको लोगों को लेनी है, वो सकारात्मक एनर्जी देने में वो सक्षम हो, जागृत हो, चैतन्य हो, सिद्ध हो विधि विधान द्वारा, तो वो फिर जब आप ऐसे रखेंगे तब वो यंत्र कार्य करता है। तो ये ऐसे। और दूसरा ये है कि यंत्र भी बहुत बड़े साइज में नहीं रखना चाहिए, मतलब घर में जैसा ये हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं इसी साइज का होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा यंत्र नहीं रखना चाहिए। बड़ा यंत्र मंदिरों में हो, मठों में हो, बड़े बड़े देवालयों में हो, लेकिन घर गृहस्थी में जो यंत्र रहना चाहिए वो यही है, इसी यंत्र से आपका कल्याण हो जाएगा। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्ति, बहुत बड़ा यंत्र ये घर में नहीं रखना चाहिए। जितना रखना चाहिए वो हम आपको पूरी शास्त्रीय विधि से आपको दे रहे हैं। तो इस प्रकार से यंत्र रखने की विधि है। जब ये सिद्ध यंत्र आपको जब प्राप्त होगा हमारे द्वारा कोरियर करके, एक चीज़ ये और बता दे रहा हूँ आपको, ये सिद्ध यंत्र ही केवल नहीं प्राप्त होगा, इसको रखने का जो एक बॉक्स है वो भी आपको प्राप्त होगा। हम उस बॉक्स में रख करके ही देंगे। बस आपको क्या है, कंपास लगा करके दिशा मिलानी है, पूर्व से पूर्व, पश्चिम से पश्चिम, उत्तर से उत्तर, दक्षिण से दक्षिण, बस ये एक दिशा मिल जाएगी, सारी दिशा अपने आप मिल जाएंगी। तो पूर्व दिशा से कंपास लगा करके मिला करके वो बॉक्स सहित रखेंगे। बहुत लोग कहेंगे कि गुरुदेव हमारा घर पूर्व मुखी है, पश्चिम, उससे मतलब नहीं है। जहाँ आप यंत्र स्थापित कर रहे हैं वहाँ कंपास से मिला करके पूरब से पूरब, पश्चिम से पश्चिम होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। शुक्रवार के दिन आप स्थापित करेंगे, जब आपको कुरियर के माध्यम से प्राप्त होगा तो आप गंगा जल से सिंचित करके कहीं भी पवित्र जगह पर रख देंगे। उसके बाद शुक्रवार के दिन प्रातःकाल 8 बजे से पहले ही, मतलब 8 बजे के अंदर 8 से 12 बाहर न जाने पाए, आप जो है पूरब दिशा से कंपास मिला करके शुक्रवार को प्रतिष्ठित जगह पर स्थापित कर देंगे। जहाँ पर आपने स्थापित करने का मन विचार बनाया होगा वहाँ पर स्थापित कर दें, और उसके बाद फिर धूप दीप आप आरंभ करें। इस यंत्र के साथ 2 मंत्र भी हम आपको जो है, जो ये यंत्र जिनको लेना होगा उनको 2 मंत्र दिया जाएगा। 2 मंत्र किस लिए? एक मंत्र वो जो आप यंत्र के सामने रोज 11 बार आपको पढ़ना रहेगा, बहुत छोटा सा मंत्र है। और एक मंत्र आपको दिया जाएगा यंत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए, क्योंकि दुकान वाले और जो है फ्रॉड जो है, तंत्र मंत्र के जो फ्रॉड जानकार हैं, वो लोग तो ये जानते ही नहीं हैं कि यंत्र की शक्ति भी कमज़ोर होती है, ख़त्म होती है। ये लाइफ टाइम के लिए है, सिद्ध करके दिया जा रहा है जीवन भर के लिए, लेकिन उसको समय समय पर, होली दीपावली जब दशहरा आती है, और ये नहीं कि बहुत बड़ा अनुष्ठान, एक मंत्र दिया जाएगा बंगाली मंत्र, उसको 37 बार पढ़ करके यंत्र पर फूंक मारना, केवल 37 बार। दशहरा आया, दशहरा के दिन आप अपना उत्सव मनाइए, लेकिन 37 बार समय निकाल करके फूंक मारिए। दीपावली आई,
आप दीपावली का उत्सव मनाइए, 37 बार समय निकाल करके फूंक मार दीजिए। नवरात्रि आया, नवरात्रि में किसी भी एक दिन 37 बार समय निकाल करके फूंक मार दीजिए, चारों नवरात्रियों में। तो ऐसे जब शुभ पर्व वगैरह आते हैं तो उस दिन 37 बार केवल उस यंत्र पर फूंक मार दीजिए। यंत्र की एनर्जी जैसा हम सिद्ध करके यहाँ से देते हैं, ऐसा ही आजीवन बना रहेगा इस यंत्र। अब एक चीज़ इतनी तो हमने बता दी, अब ये भी बता देता हूँ कि यंत्र ऐसे जगह रखिए, कोशिश करिए, मैं ये ज़बरदस्ती नहीं है, कोशिश करिए कि जहाँ पर आपका पूरा परिवार यंत्र की परिक्रमा लगा सके। इस यंत्र को आप दुकान व्यापार में भी रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यंत्र की परिक्रमा अगर लगाना संभव हो तो ऐसे जगह स्थापित करें। अब बहुत लोग कहेंगे कि यंत्र की परिक्रमा नहीं कर सकते, तो पवित्र शरीर से यंत्र के ऊपर, जैसे ये यंत्र है, ये यंत्र है, यंत्र के ऊपर कम से कम 10 सेकंड ऐसे हाथ रख करके अपने ऐसे पूरे शरीर पर ऐसे जो है उतारा टाइप का कर लें। जैसे आरती लेते हैं वैसे आरती लें, कम से कम। आरती दिखाना अलग है, लेकिन यंत्र के ऊपर का जो एक अभिसिंचन है पूरे शरीर के ऊपर वो लें, और पूरे परिवार के सदस्य लोग लें। महिलाएं अगर मासिक धर्म से हैं तो स्पर्श नहीं करेंगी और ये अभिसिंचन भी नहीं करेंगी। आगे सभी लोग पवित्र अवस्था में यंत्र का अभिसिंचन करें और कोशिश करें अगर संभावित हो तो परिक्रमा लगाने जैसी जगह पर यंत्र स्थापित करें। और एक फ़ायदा बता देता हूँ, आगे से आप जो भी टारगेटेड आपके मन में जब लक्ष्य रहता है कि 3 महीने के अंदर ये हो जाना चाहिए, 3 महीने के अंदर भूमि भवन मकान या कुछ भी हो जाना चाहिए, तो टारगेटेड तरीके से जो अनुष्ठान किए जाते हैं, साधनाएं की जाती हैं, वो यंत्र के ही सामने की जाती हैं। कभी भी आप लोगों ने बड़े बड़े साधकों को मूर्ति रख करके पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। यंत्र के सामने ही पूजा होती है और यंत्र से ही आकर्षण होता है। यंत्र के सामने ही बड़े बड़े अनुष्ठान या साधना किए जाते हैं। तो जब भी आपको वो जो मंत्र दिया जाएगा 11 बार जपने के लिए, जब आपके मन में टारगेट होगा कि 3 महीने 4 महीने या 6 महीने में एक विवाह हो जाना चाहिए, भूमि बन जाना चाहिए, भवन बन जाना चाहिए, वाहन आ जाना चाहिए या संतान आदि की उत्पत्ति हो जाना चाहिए, तो उसी मंत्र से टारगेटेड तरीके से इसी यंत्र को आप कंपास के जरिए किसी चौकी पर रखेंगे दिशा मिला करके, और फिर आप अनुष्ठान या साधना भी आप कर सकते हैं। ये यंत्र इतना शक्तिशाली होता है। इस यंत्र को रखने के लाखों फायदे हैं। मैं कुछ फ़ायदे आपको बता देता हूं कि इस यंत्र को रखने से सबसे पहले नकारात्मक ऊर्जा जो आपके परिवार में है, झगड़े होते हैं, क्लेश होता है, संतान उत्पत्ति, विवाह आदि की समस्या, तंत्र मंत्र की बाधा, ये सब दूर होगी। और आर्थिक जो समस्या है, जैसे कर्ज से परेशान है, व्यापार नहीं चल रहा है, धन आने की समस्या, धन टिकता नहीं है, ये लाखों प्रकार की समस्या तो ये दूर करता ही है। नकारात्मक जितनी भी शक्तियाँ हैं वो आपके घर में बाधित नहीं कर पाएंगी। बहुत लोग व्यापार बंधन, प्रगति बंधन, इन सब के लिए शिकायतें करते हैं। आप ये यंत्र प्रतिष्ठित करिए एक बार। चमत्कार आप लोग खुद कमेंट करके या मैसेज करके खुद बताते हैं, और वही कमेंट और वही चमत्कार जो है चैनल पर हम प्रसारित भी करवा देते हैं। तो ये बहुत सिद्ध है। इसकी सेवा राशि जो है इस यंत्र के पूरा सिद्ध करके, पैकिंग करके, कोरियर करके, सब कुछ ले करके इस वर्ष 5500 रखा गया है। 5500 आप जब सेवा राशि जमा करके रसीद भेजेंगे तो आपको जो है उसका एक रसीद भेजा जाएगा यहाँ से, और रसीद जो है भारतीय स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो आप सभी लोग भारतीय स्पीड पोस्ट के माध्यम से ट्रैक किया करें, और इसके लिए बार बार मैसेज ना किया करें। केंद्र सेवा कर रहा है, निस्वार्थ सेवा कर रहा है, तो उसमें सेवा में आप लोग सहयोगी बने। और ये जानकारी कैसी लगी, जो आप लोग चाहे जो है यंत्र मंगाएं या ना मंगाएं, ये तो खैर रहेगा ही, लेकिन जो जानकारी मिली उस जानकारी से आप लोगों को क्या अनुभूति हुई उसका जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।